एक ऐसी लड़की जो टाइटैनिक के डूबने के बाद भी उसमें से जिंदा बचकर निकल गई। और यही नहीं, ये लड़की 3 समुद्री जहाजों के डूबने के बावजूद भी उन सब में से भी जिंदा बचने में कामयाब हो गई थी। तो आखिर कौन थी ये लड़की, जानते हैं अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, टाइटैनिक का नाम और टाइटैनिक की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि जब टाइटैनिक बना इस वक्त 2 और भी ऐसे जहाज थे जो टाइटैनिक के जितने ही विशाल थे और बहुत ज्यादा फेमस भी थे। इन जहाजों का नाम था RMS ओलंपिक और HMHS ब्रिटेनिक। और इसी दौर में यानी कि आज से लगभग 100 साल पहले एक लड़की थी जो इन तीनों ही जहाजों पर काम कर चुकी थी और इस लड़की का नाम था वायलेट जोसेफ। इस लड़की का जन्म साल 1887 में अर्जेंटीना में हुआ था। जब वायलेट 16 साल की हुई तो इसके पिता एक्सपायर हो गए। फादर की डेथ होने के बाद इसकी मदर ने फैसला किया कि अब वो ब्रिटेन शिफ्ट हो जाएगी और ये लोग ब्रिटेन आकर रहने लगे। अपनी जिंदगी को चलाने के लिए इसने एक समुद्री जहाज में नौकरी करना शुरू कर दी। ये जहाज के अंदर लोगों का खाना वगैरह का ध्यान रखती थी। अगले 2 साल तक वायलेट ने बहुत ज्यादा मेहनत करी और इसके बाद साल 1910 आते आते इसे एक बहुत ही मशहूर जहाज की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन में नौकरी मिल गई। इस नौकरी के मिलने के बाद वायलेट काफी ज्यादा खुश थी। जब वायलेट को इस कंपनी में नौकरी मिली तभी इस कंपनी ने अपना RMS ओलंपिक नाम का एक जहाज लॉन्च किया। यह जहाज भी काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा आलीशान था। 20 सितंबर साल 1911 के दिन यह जहाज अपने सफर पर निकला था, लेकिन तभी इस जहाज के साथ समुद्र में एक और जहाज यात्रा कर रहा था और इस जहाज का नाम था HMS हॉक। अब इत्तेफाक से इन दोनों जहाजों ने एक साथ चलना शुरू कर दिया और थोड़ी दूर पहुंचकर ये दोनों ही जहाज आपस में टकरा गए, जिसकी वजह से RMS ओलंपिक में काफी बड़े बड़े सुराख हो गए और इस जहाज के 2 कंपार्टमेंट में पानी पूरी तरह से भर गया। इस समय वायलेट भी इस जहाज में मौजूद थी, लेकिन जहाज में पानी भरने के बाद भी इस जहाज पर मौजूद लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसमें मौजूद सभी लोग जिंदा बच गए। इसके अलावा दूसरे जहाज में भी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस हादसे के बाद वायलेट काफी ज्यादा गुमसुम रहने लगी। वायलेट इस हादसे को भुला नहीं पा रही थी। इस एक्सीडेंट के कुछ महीने बाद यानी कि अप्रैल साल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, जिसे आप और हम टाइटैनिक के नाम से जानते हैं, अपने पहले और अंतिम सफर के लिए रवाना हुआ। और यह जहाज भी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का ही था, जिसमें वायलेट नाम की लड़की काम करती थी। और टाइटैनिक के पहले सफर पर वायलेट को कंपनी की तरफ से सफर करने का मौका मिला। वायलेट अब काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि टाइटैनिक के चर्चे दुनिया भर में थे और हर इंसान इस जहाज में सफर करना चाहता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा था। 15 अप्रैल साल 1912 की रात जब यह जहाज अपने सफर पर आगे बढ़ रहा था, तब यह जहाज एक आइसबर्ग से टकरा गया। धीरे धीरे करके इस जहाज में पानी भरने लगा और जहाज पर मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अब दोस्तों, वायलेट अपनी जिंदगी में शिप पर होने वाले दूसरे हादसे से जूझ रही थी, लेकिन इस बार भी पहले की तरह उसकी किस्मत अच्छी थी। वायलेट इस समय पैसेंजर्स को लाइफ बोट में बैठा रही थी। तभी वायलेट से कहा गया कि वो भी एक लाइफ बोट में बैठ जाए। दोस्तों, इस भयानक हादसे में 1500 लोगों की मौत हुई, लेकिन वायलेट एक बार फिर से बच गई। लेकिन इस भयानक दुर्घटना के बाद वायलेट काफी ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि उसके साथ ऐसा 2 बार हो चुका था। लेकिन अभी भी वायलेट ने ये नौकरी नहीं छोड़ी थी और एक बार फिर से वायलेट के साथ ऐसा ही कुछ हुआ साल 1914 में। इसी कंपनी यानी कि व्हाइट स्टार लाइन ने अपना एक और जहाज लॉन्च किया। इस जहाज का नाम HMHS ब्रिटेनिक था और यह जहाज टाइटैनिक से भी ज्यादा बड़ा था। दोस्तों, टाइटैनिक के हादसे के बाद व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इस जहाज पर काफी सारे सेफ्टी फीचर्स को रखा था। इस जहाज में काफी सारी लाइफ बोट भी रखी गई थी ताकि अगर ये जहाज डूबे भी तो उसमें मौजूद लोगों को बचाया जा सके। एक बार फिर से वायलेट को इस जहाज में काम करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन साल 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और उस वक्त ब्रिटेन के जख्मी फौजियों को वापस ब्रिटेन लाने के लिए
इसी जहाज का इस्तेमाल किया गया। साल 1915 में इस जहाज को यहाँ की सरकार ने एक हॉस्पिटल शिप में कन्वर्ट कर दिया। अब वॉलेट इस शिप पर एक नर्स की तरह काम कर रही थी और इसी तरह एक दिन ये जहाज समुद्र में सफर कर रहा था कि अचानक से ये समुद्र में बिछी हुई एक जर्मन माइन से टकरा गया। इस माइन की वजह से इस जहाज पर बहुत तेज धमाका हुआ और ये जहाज देखते ही देखते समुद्र की गहराइयों में समा गया। लेकिन इस जहाज में काफी सारी लाइफ बोट मौजूद थी, इसलिए इस जहाज में मौजूद सभी जख्मी फौजी और यहाँ काम करने वाला स्टाफ फौरन ही उन लाइफ बोट पर सवार हो गया और जहाज से निकल गए। और दोस्तों, जैसा आप सोच रहे हैं, इसमें वॉयलेट भी थी। दोस्तों, वॉयलेट अपनी जिंदगी में ये तीसरा हादसा देख रही थी, लेकिन इस बार भी वॉयलेट की किस्मत अच्छी थी जो वो इस हादसे से भी बच गई। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस खुशकिस्मत लड़की के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि टाइटैनिक के हादसे वाली रात में क्या हुआ था तो एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।